पिछले एक साल से भी अधिक समय पहले 360 मिलियन मसीही भाई और बहन ऐसे खतरनाक जगहों में रहते हैं जहां पर उन्हें सबसे ज़्यादा सताव और नफरत और लोगों से भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, केवल उनके विश्वास के कारण जो वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं। उनमें से लगभग 6175 मसीही भाई और बहनों को बिना किसी गलती के उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनको वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सताया जाता है और उनको सजा दिया जाता है। और उनमें से 3829 मसीहों का अपहरण किया गया है और 5898 मसीहों को उनके विश्वास के कारण उनको जान से मार दिया गया है और बहुतों को उनके समाज से, उनके गांवों से और उनके परिवारों से उनको निकाल दिया गया है। पिछले 30 वर्षों से ओपन डोर वर्ल्ड वॉच लिस्ट में इस तरह के होने वाले सताव को ट्रैक किया गया है, जिनमें उन्होंने बहुत से ऐसे देशों को पाया है जहां पर केवल मसीहों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है और उनको नफरत किया जाता है और यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण उनमें से कईयों के घरों को जला दिया जाता है और कईयों को उनके गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम आपको उन 7 देशों के नाम बताने जा रहे हैं जहां पर यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सताव मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे द्वारा इस बात को प्रकट करता है कि मसीह अभी भी उन हर एक विश्वासी में जीवित है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं। अफगानिस्तान में वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लगभग 20,000 के करीब हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में इन मसीहों को बहुत ही ज़्यादा सताया जाता है। अफगानिस्तान में खुले तौर पर कोई भी आराधना नहीं कर सकता और न ही कोई वहाँ पर प्रचार कर सकता है। इन देश में न तो कोई चर्च है और न ही कोई क्रिश्चियन किताबों का दुकान है। वहाँ पर बाइबल केवल मंत्रालय नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम के माध्यम से वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ के मसीहों लोग किसी भी प्रकार का बाइबल रख नहीं सकते हैं, वे केवल ऑनलाइन बाइबल ही पढ़ सकते हैं। सन 1990 के दशक के मध्य जब तालिबान के सत्ता में आने के बाद ईसाइयों को सताया गया, जिसमें अब तक हजारों मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है और अभी भी अफगानिस्तान में ISIS के द्वारा उन हर एक मसीहों को टारगेट बनाया जा रहा है जो इस मसीह की सेवा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। इंडिया, भारत में मसीहों की संख्या अब तक 28 मिलियन से भी ज़्यादा है, जिनमें से आधे से ज़्यादा मसीहों को सताया गया है। और विकिपीडिया के अनुसार 2022 में 6000 बार मसीहों को सताया गया है और 598 मसीहों के खिलाफ उठने वाले विरोध दर्ज किए गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें रहने वाले हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हर एक को मानवता का अधिकार है और भारतीय संविधान 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है और मान सकता है। लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे राज्यों में विरोधी लोग भारत के संविधान के खिलाफ जाकर कार्य करते हैं और आज तक मसीहों को सताया जा रहा है, जिसमें अभी भी 3906 मसीहों के घरों को तोड़ दिया गया है और बहुतों को जला दिया गया है और अब तक 100 से भी ज़्यादा मसीहों को मार दिया गया है। नाइजीरिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जिसमें 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जिसमें 49.3% मसीही लोग पाए जाते हैं, जो कि 80 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, जिनमें से 89% मसीहों को उनके विश्वास के कारण उनको मार दिया गया है। नाइजीरिया में मसीहों को आतंकवादी संगठन के द्वारा हत्या किया जाता है, शारीरिक चोट दिया जाता है और अपहरण और यौन हिंसा के खतरों का सामना करना पड़ता है। नाइजीरिया में इन आतंकवादियों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा मसीहों पर परेशानी आया है, क्योंकि वहाँ के सरकार मसीहों को उनके विश्वास के लिए कोई भी दबाव नहीं डालता है। एक न्यूज़ के द्वारा बताया गया है कि दुनिया भर में हो रहे मसीहों का सताव से 89% इस देश में मसीहों को सताया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच में 7600 नाइजीरियन मसीही भाई बहनों की हत्या कर दिया गया था। ईरान जिसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें मसीहों की संख्या 37 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें 134 मसीहों को उनके विश्वास के कारण उनको जेल में डाल दिया गया है, जिसमें से बहुतों को सताव का सामना करना पड़ रहा है और 1500 से ज़्यादा मसीहों को ईरान में उनके विश्वास के कारण उनको मार दिया गया था। वर्तमान समय में अभी ईरान में 6000 के लगभग चर्च हैं
और खासकर इस देश में मसीहियों को बिना किसी के कारण उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और उनको वहां पर सताया जाता है। जो 134 मसीहियों को ईरान में अरेस्ट किया गया था, उनमें से अभी भी 17 मसीही जेल में ही हैं और उनको वहां पर भी बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा है। यमन जो सबसे कम आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 33 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें मसीहियों की संख्या 40,000 से भी ज़्यादा है। इस देश में मसीहियों को सताया जाता है क्योंकि वहाँ पर इस मसीह पर विश्वास करना एक सजा के रूप में देखा जाता है। यह देश मजबूती रूप से आदिवासी है और आदिवासी कानून जनजाति के सदस्यों को छोड़ने से रोकता है और यदि कोई आदिवासी मसीह पर विश्वास करना चाहे तो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और यदि उस देश के कोई भी इस्लाम धर्म से मसीह पर विश्वास करे तो वह उनको धमकियां देना शुरू कर देते हैं और जब तक वह व्यक्ति फिर कर इस्लाम में ना आ जाए तब तक वे उनको सताते रहते हैं। इसलिए उस देश में मजबूती इस्लामी कानूनों का उग्रवादी इस्लामी समूहों की उपस्थिति के कारण मसीह होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इरिट्रिया एक ऐसा देश है जिसकी आबादी बाकी दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कम है। इसकी आबादी लगभग 86 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें मसीही 39% है, जो कि लगभग 14 लाख के करीब है। इस देश में यदि मसीहों को संगति करना है तो गुप्त रूप से करना पड़ता है, क्योंकि बीते वर्षों में वहां के सरकार ने 400 से अधिक विश्वासियों को जेल में डलवा दिया है उनके विश्वास के कारण। इसलिए उनको छिपकर चर्च जाना पड़ता है और जिन मसीहों को जेल में डलवा दिया गया था उनको उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है और इसी कारण सताव का सामना कर रहे मसीहों के परिवारों को पता भी नहीं होता कि जिन भाई या बहन को जेल में डाला गया है वे अभी भी जीवित है या नहीं। और यदि उनको छोड़ दिया जाता है तो वे अपने समाज में सही से जी नहीं सकते हैं, क्योंकि जेल से निकलने के बाद कोई भी उन्हें अपनाता नहीं है और काम नहीं देता है और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में अब तक 23 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 96% तो मुस्लिम हैं और 2.14% ही हिंदू हैं और केवल 1.27% ही मसीही पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस देश में मसीहियों की संख्या सबसे कम हो वहाँ पर उनको सताया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तक नवंबर 2005 में 3000 बार मसीहों पर अटैक किया गया है इस्लामिस्ट आतंकवादियों के द्वारा और वहाँ के सरकार के कारण भी उनको सताव का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में लगभग 75% मसीही ग्रामीण पंजाबी मसीही हैं, जो एक दलित वर्ग के हैं और इसीलिए वहाँ पर भेदभाव होता है और इसलिए 80% मसीहों को पाकिस्तान में मैनुअल सिविल सफाई का काम ही दिया जाता है। पाकिस्तान में इस्लाम विश्वासियों को धमकियाँ देता है कि पाकिस्तान केवल इस्लाम का है, यदि उनको यहाँ पर रहना है तो उन्हें दास पर जीवन जीना पड़ेगा। विकिपीडिया के अनुसार बताया गया है कि 1000 से भी अधिक ज़्यादा मसीही और हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उनमें से एक बड़े हिस्से को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यह है 7 ऐसे देश जहाँ पर मसीहियों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है। आज मैं हर एक मसीही भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि सताव तो मसीह जीवन का भाग है, लेकिन फिर भी हमें इस सताव के दौरान मसीह पर अपना विश्वास को मजबूत रखना है।